हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी टीचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए बीपीएससी का सिलेबस लाए हैं। जो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट भी फॉर्म भी फिल हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम बीपीएससी के सिलेबस और जानते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिख दिया हुआ है पहले से ही बीपीएससी का सिलेबस, और लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो पहले देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में केवल एक पेपर होता है समान अध्ययन का, जिसको कहते हैं हम जनरल स्टडीज। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पहला पेपर प्रारंभिक परीक्षा में फर्स्ट पेपर होता है जिसका नाम है समान अध्ययन, और इसको कहते हैं इंग्लिश में जनरल स्टडीज। ये देखिए कितना मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का पूछा जाता है ये पेपर, और इसका टाइम होता है 2 घंटे। देखिए इसका खास बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है पीटी परीक्षा कराता है, इसको कहते हैं हम प्रीलिम्स का परीक्षा। जैसा कि आप इसमें देखिए लिखा हुआ है समान अध्ययन। समान अध्ययन मतलब जीएस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे में एसएसटी और साइंस, इन सभी विषयों को मिलाकर इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें प्रश्न जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें 4 विकल्प रहेगा, आपको इस एक विकल्प को चुनना है। इस तरह से इस पेपर में इस तरह से प्रश्न है। और इसमें इसका जो मेरिट बनता है, इसमें जो भी विद्यार्थी इस पेपर में क्वालिफाई करेंगे वो आएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और अब देखते हैं मुख्य परीक्षा में आते हैं। जब यहाँ पर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आते हैं मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर होता है वो समान हिंदी का होता है। समान हिंदी कहने का मतलब जनरल हिंदी। जनरल हिंदी विषय का जो सब्जेक्ट, जो जनरल विषय का जो सब्जेक्ट है हिंदी का, वो 100 मार्क्स का होता है, और इसका टाइम होता है 3 घंटे। देखिए ये जो 100 मार्क्स का हिंदी का सब्जेक्ट है और इसका टाइम दिया हुआ है 3 घंटे, ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। इसका खास बात यह है कि समान हिंदी का जो पेपर मुख्य परीक्षा में दिया जाता है, इसका बात यह है कि इसमें जो भी आप मार्क्स अर्जित करेंगे, जो भी आप इसमें नंबर लाएंगे, उस नंबर का काउंट नहीं किया जाएगा। आपके मेरिट लिस्ट बनाने में उस नंबर को काउंट नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस मुख्य परीक्षा में सेकंड पेपर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड पेपर जिसको कहते हैं जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 कहने का मतलब है कि जीएस माने जनरल, एस माने स्टडीज। जनरल स्टडीज पेपर 1 कहने का मतलब समान अध्ययन पेपर 1। इसको हम लिख दे रहे हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1। समान अध्ययन पेपर 1 ये 300 नंबर का होता है। इसका टाइम होता है 3 घंटे। इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए हमने आपको बताया कि जो प्रारंभिक परीक्षा का समान अध्ययन का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और ये जो मुख्य परीक्षा का समान हिंदी आ गया ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। लेकिन आप जो इस पेपर में आप जाइएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, प्लस में हिंदी वाला में सब्जेक्टिव का भी रहता है, जिसमें आपको ये प्रश्न आपको निबंध लिखने को इसमें मिलता है। अब इसमें रिटन एग्जाम होगा आगे बारी बारी से। जीएस पेपर 1 में समान अध्ययन पेपर 1 में मार्क्स जो 300 नंबर का होता है, इसमें आपको लिखने वाला पेपर होगा। आपको इसमें टिक मारने वाला नहीं मिलेगा, इसमें लिखने वाला पेपर मिलेगा। तो इसमें क्या रहता है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और साथ ही साथ सांख्यिकी विश्लेषण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये बिहार के संदर्भ में भी विशेष रूप से रखकर इसमें प्रश्न पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती है समसामयिक स्तर के, इसको कहते हैं हम करेंट अफेयर। उस करेंट अफेयर से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं।
और इसका तीसरा पेपर होता है जिसका नाम है जीएस पेपर 2। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट पेपर सामान्य हिंदी, सेकंड पेपर सामान्य अध्ययन का पेपर 1, सेकंड पेपर है लेकिन सामान्य अध्ययन पेपर 1 इसका नाम है। ये पेपर सेकंड हो गया, ये आपका तीसरा पेपर हो गया जिसका नाम है जीएस पेपर 2। इसका मार्क्स होता है 300 का, टाइम होता है 3 घंटे। इसमें जो होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, पेपर 3 का हम बात कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, और साथ ही साथ इसमें होता है भारत का भूगोल और उससे जुड़े समसामयिक घटनाएं, जैसे में करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसको विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में रहकर प्रश्न पूछा जाता है। बिहार का भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था और बिहार का पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसका मेंस का मिक्स, इसको मुख्य परीक्षा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेंस का परीक्षा, मेंस परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में जो लास्ट पेपर होता है चौथा नंबर का, उसको कहते हैं ऑप्शनल पेपर। इसको हम हिंदी में कहते हैं वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय। इसका टोटल नंबर होता है 300 मार्क्स का और इसका टाइम होता है 3 घंटे। इसमें देखिए आपको क्या करना होता है, ये आपको इतना हो गया पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर। और चौथा पेपर में जैसे ही लिएगा इसमें आपको वैकल्पिक विषय मतलब एक विषय चुनने को मिलेगा। आप देखिए जो बीपीएससी का सिलेबस है उसमें टोटल 34 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें आपको दिया रहेगा पहले से, जब आप फॉर्म भरिएगा उसमें, जब मेंस का फॉर्म भरिएगा, प्री का फॉर्म में नहीं रहता है, जब आप प्री क्वालिफाई करिएगा और मुख्य परीक्षा भी क्वालिफाई कर जाइएगा तब आपको ऑप्शन का जब परीक्षा होगा तो उसमें आपको चुनना होगा। तो आप कोई भी सब्जेक्ट एक ले सकते हैं, चाहे इसमें भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें भी एक सब्जेक्ट इसमें रख सकते हैं, या अपने से कोई लिटरेचर भी ले सकते हैं, कोई भी भाषा, हिंदी इंग्लिश या कोई सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, जिसका केवल एगो पेपर होगा, जिसका टोटल मार्क्स होगा 300 का, टाइम होगा 3 घंटे। अब देखिए इसमें क्या होता क्या है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर हो गया वो 150 नंबर का हो गया। इस परीक्षा में जितने आप नंबर लाएंगे, मार्क्स लाएंगे, उसका मेरिट बनाने में उसको नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट बनाने में केवल इसको जोड़ा जाएगा, मुख्य परीक्षा। आपका मुख्य परीक्षा जो हो गया, मुख्य परीक्षा में अर्जित किए गए अंक। अब मुख्य परीक्षा में कौन सा अंक, ये जो सामान्य हिंदी हो गया, ये आपका क्वालिफाइंग है, इसको इसमें अर्जित नहीं किया, जोड़ा नहीं जाएगा। क्वालिफाइंग दिख रहे हैं मैं यहाँ पर, क्वालिफाइंग, इसमें आपको कम से कम 30% अंक लाना होगा। और ये जो जीएस पेपर 1 में आप 300 नंबर देख रहे हैं और जीएस पेपर 2 में आप 300 नंबर देख रहे हैं, और पेपर 4 में ऑप्शनल पेपर वैकल्पिक विषय में आप 300 नंबर देख रहे हैं, ये केवल इन्हीं का जो मार्क्स आप लाएंगे, इन्हीं का मार्क्स मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साक्षात्कार, लास्ट में जो होता है पेपर साक्षात्कार का होता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा आपके व्यक्तित्व परीक्षा के बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके अभिरुचि के बारे में, आपके जागरूकता के बारे में, ये सब से आपको वहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। प्रशासनिक योग्यता आपके पास है कि नहीं, आप प्रशासन योग्य उम्मीदवार है कि नहीं, आप में सेवा देने का, समाज में बने रहने का आप में वो बात है कि नहीं, इससे जुड़े उसमें सवाल पूछे जाएंगे जो 120 मार्क्स का होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, इसका मार्क्स 120 का होता है। अब देखिए यहाँ पर 300 नंबर का जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, पेपर 3 में जीएस पेपर 2 300 नंबर का, और ये 300 नंबर का है। तो टोटल देखिए रैंक निर्धारण यहाँ पर ऐसे होगा, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ रैंक निर्धारण, रैंक निर्धारण। अब रैंक निर्धारण लास्ट में आपको कैसा हुआ, मुख्य परीक्षा प्लस में साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, मुख्य परीक्षा प्लस साक्षात्कार। मुख्य परीक्षा में आप
देखिए मुख्य परीक्षा टोटल 1000 मार्क्स का होता है, टोटल 1000 मार्क्स, लेकिन इसमें आप 100 मार्क्स को हटा दीजिए, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। 100 मार्क्स हटा दिए तो 3 3 6 3 3 9 900, टोटल 900 हो गया, 900 नंबर। और अब आप मिला दीजिए साक्षात्कार 120 नंबर, तो साक्षात्कार 120 नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, साक्षात्कार 120 नंबर। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1020। मतलब देखिए तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका पूरा नाम है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस ये अपने आप में 1020 मार्क्स का होता है। तो मैंने आपको सब बता दिया हूँ बारी बारी से। आपको ये भी बता दें कि जीएस पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से पर्सन पूछे जाएंगे, जीएस पेपर 2 में कौन कौन से, और ऑप्शनल में आपको कोई एक वैकल्पिक विषय चुन लेना है, उसमें आपको मार्क्स 300 का होगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।